मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ देसी चिकन देसी स्टाइल में। उसके इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो मैंने अलग से रख दिए हैं, और ये जो मेरा वीडियो बनेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको इसका डिटेल दूंगा, और जब मैं बनाऊंगा तब भी आपको बता दूंगा कि किस किस चीज़ के हमने कितनी कितनी लिया है। अब सबसे पहले हमने हमारा जो पानी है इसको बॉईल कर लिया है, देख रहे हैं। हमने 4 इलायची ली है और 2 दालचीनी ली है, इन्हें हल्का सा कूट लेते हैं। ये हमने कूट लिया है, इसे पानी में मिला देते हैं। साथ ही हमारा जो देसी चिकन है इसे भी बॉयल वाटर के अंदर डाल देते हैं। हमारा जो चिकन है इसके अंदर हम ये 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छा उबलने देंगे जब तक हमारा ये दूसरी सिपरी है ये तैयार है। इसमें हम ये सरसों का तेल प्रयोग कर रहे हैं, जो कि 1 बाउल है 100 ग्राम। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1 चम्मच में इसमें शक्कर डालेंगे। ये हमारी रेसिपी को चिकना और ब्राउन करेगा, हमारे मसालों को। साथ ही ये प्याज को भी ब्राउन करेगा बढ़िया। ये छलने वाले प्याज हैं, 6 जो मीडियम साइज के हैं। इन्हें ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे बढ़िया हम मिक्स कर लेते हैं छलने वाले प्याजों को। मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको बताएंगे कि कितनी कितनी सामग्री ली गई है। अब इन्हें लाइट ब्राउन होने देते हैं जब तक हम हमारा चिकन 1 किलो हमने लिया है देसी चिकन, इसे भी थोड़ा सा पलटा देते हैं। जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं हम इन चीज़ों को पीस लेते हैं। ये हमारा एक जीरा है जो कि 1 टेबल स्पून है। देहाती चिकन को बनाने के लिए हमने देहाती स्टाइल ही प्रीफर की है। ये सिलबत्ते के ऊपर इसको बढ़िया पीस लेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार पीस गया है। इसी के साथ हमारे पास ये 20 से 25 लहसुन की कलियां हैं, इनका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने देखा कि हमारा जो जीरा है और लहसुन है इसको हमने बढ़िया पीस लिया है। इसके साथ ही ये जो हमारे पास आधे इंच के 3 टुकड़े हैं अदरक के, इन्हें पहले इसे तोड़ लेंगे और इसे भी बढ़िया। जीरा, लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे हम एक सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं। ये भी निकाल लिया। अब हम जो ये हमारी मिर्ची है, जो हमने 25 मिर्ची ली है, ये मिर्ची बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी है, इसलिए 25-30 मिर्ची हैं। अब इन्हें भी इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हल्के से इसको गिरी कर लेते हैं जिससे पीसने में अच्छी आसानी होगी। हमारा लाल मिर्च का पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक बाउल में ले लेते हैं। अब हमारे पास हरी मिर्च हैं जो 5-6 हैं, इसे भी पीस लेंगे। अब हम जो हमारी हरी मिर्ची है ये 6-7 हैं, इनका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये जो हमारी मिर्च है इसको हमने अधकचरा तैयार कर लिया है। पूरी नहीं पीसे, इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाए, ये से अधकचरा पीस लें और इसे भी एक सेपरेट बाउल में डाल लें। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है इसे उबलते उबलते लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और इस चिकन को हम एक सेपरेट बाउल के अंदर निकाल रहे हैं। हमारे जो प्याज हैं आप देख रहे हैं कि लच्छेदार प्याज बहुत ही शानदार ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर हम जो है हमने जो तैयार किया था लहसुन अदरक और जीरे का पेस्ट,
मिर्ची का पेस्ट हमने जो तैयार किया इसे भी डाल देंगे। वैसे बढ़िया भुनना है हमें। पेस्ट से बनाने वाली जो रेसिपी होती है बहुत ही गजब बनती है, इसका स्वाद लाजवाब होता है। और हमारे पास जो स्टॉक है इसका प्रयोग करेंगे हम पानी की जगह। ये चिकन का स्टॉक है, इसी से पकाएंगे पूरे मसाले को। गैस को थोड़ी कम कर देंगे। बहुत ही शानदार खुशबू आने लग गई है मसालों की, क्योंकि अभी हमने ताज़ा पीसा है। अब हमारे पास इस मसाले में डालने के लिए हल्दी है, जो हमने लगभग 1 टेबल स्पून बढ़ा ली है। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। आप लोग मिर्ची और नमक को अपने हिसाब से डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मसाले को भूनने के लिए हमारा जो चिकन का स्टॉक है उसका प्रयोग कर रहे हैं हम। इसे बढ़िया मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारा मसाला है इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया भुन गया है। ये पूरा तेल छोड़ रहा है और चिकनाहट हो गई है। अब इसके अंदर हम हमने 2 टेबल स्पून इमली का प्रयोग किया है, उसका पेस्ट तैयार किया है, इसे भी हम डाल रहे हैं। ये बहुत ही डिफरेंट डिश है, इसमें खटाई और मिठाई दोनों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसके अंदर अब हम ये चिकन डालेंगे। इसे मसाले में चिकन को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। इसका बढ़िया गलना भी ज़रूरी है। हमने बॉईल करके इसको लगभग 80% टेंडर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि देसी चिकन है। अब इसे फिर से एक बार हम भूनेंगे बढ़िया। इसको भूनने के लिए हमारे पास जो ये चिकन का स्टॉक है इसका प्रयोग करेंगे। ये आधा कप डालेंगे। गैस को तेज़ कर देंगे और इसे बढ़िया भून लेंगे। हमारा जो चिकन है ये बढ़िया भुन गया है, इसने जो है तेल छोड़ दिया है। अब हम गैस को कम कर देते हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है उसका मुख्य आकर्षण जो है ये है रतनजोत। ये एक स्पाइस होता है जो फ्लेवर और कलर देता है किसी भी प्रकार की वेज और नॉन वेज सब्जी को। जो उसका शोरबा होता है उसे बहुत ही बढ़िया कलर देता है। यह है रतनजोत। अब हम क्या करेंगे कि हमने कढ़ाई ली है, इस कढ़ाई के अंदर ये शुद्ध घी डाल देंगे। ये हमने 3 छोटा चम्मच डाल दिया है। इसे अच्छा बढ़िया गरम कर लेंगे। आपने देखा कि हमारा घी है बढ़िया गर्म हो चुका है। अब इसमें ये जो हमारा रतनजोत है इसे डाल देते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे बढ़िया हिला देंगे। ये किसी भी नॉनवेज या वेज को बहुत ही बढ़िया कलर देता है और चूँकि यह गरम मसाला है इसलिए हानिकारक नहीं होता है। ये जो हमारा रतनजोत और शुद्ध घी है इसे हम छान लेते हैं। रतनजोत हमने डाल दिया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कलर इसमें पैदा हो गया है। जब इसका शोरबा तैयार होगा तो बहुत ही शानदार होता है।
अब इसमें हम लोग जो है हमारा धनिया है डाल देते हैं। साथ ही आप अपने अंदाज से पानी डालिएगा। 1 किलो चिकन है मेरे पास, मैंने लगभग 1.5 गिलास अभी पानी डाला है। पानी हर आदमी अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे। कितने कैंडिडेट के घर में खाने वाले, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है हमेशा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर रहा हूँ, हल्का सा, आधा कप पानी मैंने और मिक्स कर दिया है। हल्का सा नमक का प्रयोग करेंगे। और इसे अब ढक देंगे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए, और हमारा जो है देशी मुर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा देशी चिकन देशी स्टाइल में बनकर तैयार है, और उसको मैंने एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है। आप बता दूं कि देशी चिकन होने के बाद भी इतना बढ़िया गला है। टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। और मैंने आपको बताया था इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डाला है रतन ज्योत, जो कि बहुत ही प्राचीन स्पाइस है, उसका आप जरूर प्रयोग करें। और खाने के पश्चात आपको अच्छा लगे तो फीडबैक दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।